तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो यह वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपके पास कोई भी ऐसा समस्या नहीं होगा जिससे आपके पास सॉल्व करने के लिए बचा रह जाएगा। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसमें समरी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि लैंचो नाम का एक व्यक्ति है, वो काफ़ी काइंड है, काफ़ी दयालु है और कह सकते हैं वो काफ़ी सीधा साधा बेचारा है। उनका जो घर है वो टॉप ऑफ द हिल है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक हिल एरियाज है, उसके ऊपर उनका घर है। और एक घर बल्कि कह सकते हैं वो जगह पर सिर्फ एक ही उनका घर था, है ना। तो खेतों में काफ़ी अच्छे फसल लगी हुई थी और अच्छे फसल लगी हुई थी। उनको ये उम्मीद था कि इस वर्ष फसल काफ़ी अच्छा होगा और फसल अच्छा होगा तो मुझे काफ़ी उसको मैं बाज़ार में बेचूंगा और जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये उम्मीद के साथ वो अपना काम कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि आज जो है हमारे लिए जो फसल होगी वो फसल के बारिश होगी और बारिश के अनुसार मुझे काफ़ी अच्छा होगा। तो जैसा कि आपको ये मालूम है कि जो लोग किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, तो उन्हें ये मालूम चल जाता है कि किस टाइम में कौन सा फसल को बोना है और फसल को बोएंगे तो कब पानी की ज़रूरत है, किस पानी को हमें किसकी तुलना करते हैं। तो उसी तरह से जो है कि जो लैंचो हैं तो अपना खेती किए हैं और खेती को लेकर के जो है वो काफ़ी होपफुल है कि आज काफ़ी वर्षा होने वाली है, काफ़ी अच्छा वर्षा होने वाली है, जो हमारे फसल के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन सडनली एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो सोच ही रहे थे कि आज का जो बारिश होगा वो कॉइन की तरह होगा, एक सिक्के की जैसा होगा, काफ़ी बहुमूल्य होगा और उसको लेकर के जो है वो काफ़ी उत्साहित थे कि आज वर्षा होगी। लेकिन यह खुदा को मंजूर नहीं था और कह सकते हैं कि वर्षा के बजाय एक ओला होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो पत्थर की बारिश हो जाती है और ये ओलावृष्टि हो जाता है, जिसके कारण उनका जो फसल है वो कम्प्लीटली बर्बाद हो जाता है और कह सकते हैं कि वो बर्फ जम जाता है, उनके फसल में बर्फ जम जाता है और इस प्रकार ये जो है कि उनका उम्मीद पर पानी फिर जाता है और कह सकते हैं कि वो सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा। इस वर्ष जो है हम टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, मेरा फसल बर्बाद हो चुका है और हम किसी भी कीमत पर अब इस वर्ष स्टार बन जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, क्योंकि सबका सब फसल बर्बाद हो चुका था। तो इसके लिए उन्होंने ये डिसाइड करता है कि आखिर अब हमारी मदद करने वाला कौन है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि अगर कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है तो एक सुप्रीम पावर है, एक गॉड है। बस इसी कंडीशन के अनुसार हमारा यही चलता है लैंचो के साथ। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है मदद करने का, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एक उन्होंने डिसाइड किया कि आई हैव टू राइट ए लेटर टू गॉड। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया मुझे अब भगवान के पास एक पत्र लिखना है, जो कि सिर्फ वही एक रास्ता है जो हमारे भगवान मुझे मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें यह भी होता है कि उन्होंने ऐसा काम किया और लेटर जो है वो भगवान को लिखा और भगवान को जैसे उन्होंने लेटर लिखता है तो ये जो है लेटर लिखने के बाद जो है वो पोस्ट कर देते हैं, वो डाल देते हैं, है ना। जब पोस्ट कर देते हैं, जब डालते हैं उसमें, तो डालने के बाद ये है कि उनको उम्मीद थी कि भगवान मुझे मदद करेंगे। उसमें जो एड्रेस दिया है ना, वो दे देता है कि इसको किसके पास जाना है, तो वो गॉड को जाना है, गॉड के पास लेटर भेज देता है। अब उसी बीच होता है कि जैसे ही पोस्ट जो उनके कर्मचारी है, पोस्टमैन जो है, वो रिसीव करता है उस लेटर को, तो रिसीव करने के बाद जो है वो काफ़ी हंसता है। वो ये सोच करके हंसता है कि कोई कैसा ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखा है, कहीं ऐसा होता है क्या? एनीबडी हैज सीन द गॉड? क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये बात जो है अपने पोस्टमास्टर के पास चला जाता है। पोस्टमास्टर भी फर्स्टली जो है वो काफ़ी हंसते हैं कि कैसा व्यक्ति है कि उन्होंने भगवान को पत्र लिखा है। लेकिन फिर भी ही बिकम अ सेंटिमेंटल, ही थॉट ओवर दिस कंडीशन। इसके ऊपर वो सोचते हैं और सोचने के बाद डिसाइड करते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो कम्प्लीटली भगवान के ऊपर विश्वास किया है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस भगवान के जो
भगवान के ऊपर जो विश्वास है, मैं उस विश्वास को उसे नहीं तोड़ूंगा और मैं उसका विश्वास को बरकरार रखूंगा। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड करता है कि डिसाइड करने के बाद ये किया कि आपस में सारे के सारे लोग कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद ये होता है कि कलेक्ट जब उन्होंने किया तो कलेक्ट करने के बाद लगभग 70 रुपये वहाँ से जमा होता है, और वो जो है लैंचो को वापस बाय मेल वो भेज देते हैं। अब ये होता है कि जब अपना लेटर को जब पोस्ट किए थे तो कई बार आते जाते थे, पूछते रहते थे कि क्या कहीं मेरे लिए कोई लेटर आया है, लेकिन पोस्ट मास्टर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिलता था, तो वापस बेचारे घूम करके निराश होकर के आ जाते थे। लेकिन जैसे वो लेटर उन्हें मिलता है, लंचो को ये लेटर मिलता है, और लेटर में ये लिखता है, पता चलता है कि वो मुझे 70 रुपया ही मिला है, तो वो खुश नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे भगवान जो है हमसे चीट नहीं कर सकते हैं, जितना मैंने मांगा है भगवान उतना मुझे देंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि फिर से भगवान के काफ़ी गुस्से हो जाते हैं, काफ़ी उन्हें ये ऐसा लगता है कि भगवान वहाँ से भेजे होंगे, लेकिन ये जो पैसा है वो पोस्टमैन जो पोस्टमास्टर है वो कहीं ना कहीं मेरा पैसा को चुरा लिया, निकाल लिया है 30 रुपया, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था 100 रुपीज़ का, 100 पीसेस वी कैन से दैट, 100 रुपये का डिमांड किया था। इसलिए उन्होंने काफ़ी गुस्सा होता है। और क्वेश्चन कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि व्हाई डिड लैंचो राइट अ फर्स्ट लेटर टू गॉड, लैंचो ने पहला लेटर भगवान को क्यों लिखा था। तो आपने बताया, उसमें आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि उनका जो फसल था, क्रॉप्स कंप्लीटली वो डैमेज हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। तो उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाई डिड लैंचो राइट अ सेकेंड लेटर टू गॉड, लैंचो ने सेकेंड लेटर भगवान के पास क्यों लिखा। तो आप ये समझ लेंगे कि सेकेंड लेटर इसीलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था 100 रुपये का, लेकिन उन्हें कितना मिला था, तो मात्र 70 रुपया ही मिला था। तो इसीलिए उन्होंने क्या करता है, डिमांड कि नहीं, मुझे क्या करना है, भगवान को फिर से पत्र लिखना है और उसमें यह बताना है कि आपने जो 100 रुपया भेजा था उसमें से ऐसा लगता है कि पोस्टमास्टर ने उसे चुरा लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो क्रुक्स बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर धूत जितने भी बदमाश हैं सारे के सारे वहीं बैठे हैं। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान अगली बार जो पैसे आप भेजेंगे तो बाय मेल नहीं भेजेंगे, आप डायरेक्टली मुझे ही मेरे पास ही दे देंगे, है ना। तो ये फेथ है, और इस तरह से जो है आपका ये स्टोरी समाप्त हो जाता है। और इसमें यही सिर्फ बताया गया है कि किस प्रकार जो है एक ह्यूमन का एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है, विश्वास है। एक टाइम था, पहले का जमाना था, जो लोग इस तरह की बातें होती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी जो आप पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जो अब इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम में है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसको देख लेता हूँ एक एक करके। चलिए, मैं आपसे आशा भी करता हूँ कि अब आप कम से कम जवाब देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है देखिए क्या कहता है कि वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ सिचुएटेड था। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया है कि घर लैंचो का जो घर था वो कहाँ सिचुएटेड था। कहता है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ ए हिल, और टॉप ऑफ ए प्लेटू, और इन अ सिटी, कहाँ था। तो भी आपको आंसर बताया था, ये स्टोरी जो भी आपको जस्ट हम बताया है तो आपको याद होगा। तो इसका आंसर आप देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, टॉप ऑफ ए हिल, वो सबसे ऊपर में। मात्र वो ग्लेंचो का ही एक स्पेशल घर था जो उसका बना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो। कहता है कि लैंचो के अनुसार जो है इस अर्थ को क्या चीज़ की आवश्यकता थी। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन में ए कहता है आपका अ शॉवर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, और सनलाइट। तो आपको तो समझ में आना चाहिए स्टोरी में कि जब फसल सूखते रहता है या उससे पानी की ज़रूरत होती है तो क्या चाहिए उन्हें, तो बर्फ़ चाहिए तो नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए नहीं चाहिए, सनलाइट चाहिए तो नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए। तब आपको तो पता है कि शॉवर चाहिए, फुहेरा की तरह पानी चाहिए, है ना। अब आगे आपसे कहता है क्या चीज़, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डॉन पावर टू कम फ्रॉम। कहता है कि जब चारों तरफ से घनघोर बादल छाया हुआ था तो उन्हें उम्मीद हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो क्या क्या लग रहा था, हवा किधर से आ रही थी, वर्षा किधर से होने वाली थी। तो आपको ये पता है ना डायरेक्शन कितने होते हैं, जनरली आप 4 पढ़े हैं, लेकिन आप याद रख लेंगे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है 8 होते हैं, 8 होता है। अब उसको देख लेंगे कौन कौन सा होता है। अब इसमें देखिए 8 कौन कौन सा होता है, जैसे कि आप ये देख लिए, ये तो जनरली ऐसे हो गया 4, है ना। ये आपका हो गया क्या चीज़, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ।
लेकिन अब यहाँ देखिए क्या है कि ये जो है इसके बीच का जो होता है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ था ना, तो ये होता है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया इधर वाला। अब यहाँ देखिए नॉर्थ वेस्ट इधर वाला हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, है ना। अब इधर वाला जो है देखिए साउथ ईस्ट हो जाता है ना, इधर वाला हो गया साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब इधर वाला जो इधर वाला देखिए इधर का जो बीच का होता है ये वाला, तो ये क्या हो जाता है साउथ वेस्ट हो जाता है। जनरली आप जब रेलवे का टाइम टेबल जब देखते होंगे तो उसमें आपको ये पता चलता है, इसलिए आप याद रख लेंगे कि जो डायरेक्शन होते हैं वो 8 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए क्या कि थर्ड में क्या था कि वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, किधर से उम्मीद हो रही थी कि वो आएगा, तो उसका उम्मीद था नॉर्थ ईस्ट से आने के लिए। देखिए इधर से लग रहा था ना कि नॉर्थ ईस्ट, इधर वाला जो है इधर वाला है ना, अब ये जो देख रहे हैं तो इसको लग रहा था कि इधर वाला आ रहा है, इधर से नॉर्थ ईस्ट से जो है वो हवा आ रही है और वो क्या होगा एक वर्षा लेकर के ही आएगी, उम्मीद ऐसा लग रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए। 4 में आपसे क्या कहता है, 4 में आपसे ये कह रहा है कि व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, कहता है कि ऐसा लग रहा था कि इन द बिगनिंग जब वर्षा होना स्टार्ट हुआ, जब शुरू हो गई, तो उन्हें लग रहा था कि वाह कितना अच्छा बारिश हो रही है, हमारा फसल जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो कहते हैं कि वो कंपेयर करने के बाद किससे कंपेयर कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो न्यू कॉइन, किससे कंपेयर कर रहे थे, लग रहा था कि वो न्यू कॉइन एक नया सिक्का की तरह आ रहा है, वर्षा वर्षा को कंपेयर करके बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहते हैं, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचो फील्ड, कौन सा ऐसा फसल था जो उनके फील्ड में लगा हुआ था। तो आपको पता है ना कोर्न लगा हुआ था, मकई जिसको लोग बोलते हैं मक्का, वो लगा हुआ था। चलिए नंबर 6 में आप देख लीजिए। 6 में आपसे कहता है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचो फील्ड, स्टोरी अभी जस्ट हमने बताया ना कि लैंचो का जो फील्ड था उसको क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आपने अभी देखा था क्या डिस्ट्रॉय क्यों है, बताइए आप, आपको टाइम देते हैं हम। हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड, आंसर इज योर बी, हेलस्टॉर्म। चलिए नंबर 7 आप देख लीजिए। नंबर 7 में क्या कहता है, द फील्ड लुक एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, कहता है कि उसमें जो है वो क्या लगा हुआ था, कैसा जो फील्ड था वो क्या चीज़ से भर गया था, लग रहा था ना आपको, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या कहता है, वो जो ऐसा लग रहा था जैसे कि साल्ट ही साल्ट लग रहा था, चारों तरफ ये क्या हो गया था, वो नमक की तरह जमा हो गया था, मतलब बर्फ हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, कहता है कि वो जो अपना डैमेज था वो किसके साथ वो कंपेयर करके बताते हैं। तो चलिए प्लेग ऑफ लोकट्स, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लेते हैं एक बार। 9 में आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचो फैमिली, आपको ये पता था ना कि जब टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है उनका फसल, तो अभी लग रहा था कि अब मुझे कोई मदद करने वाला कोई है नहीं, अब हमें कौन मदद कर सकता है। तो उनका एक विश्वास था सिर्फ एक पर्सन पे, वो कौन थे, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। हेल्प फ्रॉम गॉड, देखिए ऑप्शन है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, और देयर वाज नो लेफ्ट होप, लेकिन होप तो था, इसलिए किससे बचा हुआ था होप, तो लग रहा था कि हमें सिर्फ एक भगवान है जो मुझे मदद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए 10 में हमसे क्या कर रहा है, हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कंटैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, अब उन्होंने सोच देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं है, तो अब अपना जो अंतिम प्रयास है वो कैसे करते हैं, कैसे कंटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 में है बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स, आखिर वो किसके माध्यम से वो अपना क्या करना चाह रहे थे, वो चेंज करना चाह रहे थे, उनसे भगवान से मिलना चाह रहे थे। तो चलिए थ्रू अ लेटर, ये किसके किसके थ्रू मिलना चाह रहे थे, थ्रू अ लेटर, क्योंकि चैप्टर का ही नाम लिया है अ लेटर टू गॉड, किसके पास, तो लेटर ही मिला है भगवान के पास। और पहले का तो टाइम ऐसा था नहीं कि हम मेल कर देंगे या फैक्स कर देंगे, लेटर का ज़माना था। चलिए नंबर 11 देख लीजिए एक बार फिर से। 11 आपसे कहता है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, जब वो कंप्लीटली याद होगा, अभी आपको समरी बताया थे कि जब उनका टोटली फसल जब बर्बाद हो जाता है, तो जो फसल बर्बाद हो जाने के बाद जो है आप देख लीजिए, अब इसमें बताएं टिक आउट करते चलेंगे। तो आपको याद था ना कि कितना पैसा डिमांड किए थे, वो ज़्यादा नहीं, वो आज के ज़माने के अनुसार वो नहीं थे, लालची नहीं थे, इसलिए वो सोचे थे कि मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है, मुझे 100 पीसेस ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नंबर 12 देख लेते हैं क्या है, 12 नंबर में है। नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, जैसा कि आपने देखा ना कि किसी को देख करके या किसी के बारे में सडनली सोच करके
और उसका फनिंग मजाक उड़ाना या फिर उसके बारे में निगेटिव सोचना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जैसे वो लेटर को देखते हैं पोस्टमैन, तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो कहता है कि लाफ हॉल हार्टेडली, क्राइड, फेल्ट सेड अबाउट व्हाट हैपेंड और फेल्ट इम्पैथेटिक। आखिर उन्होंने क्या सोचा था ऐसा, तो उसमें देखा ना कि इसमें क्या किया था, उन्होंने बहुत हंसा था, जोर जोर से हंसा था। कौन कैसा कैसा पागल है, भगवान भगवान के पास लेटर लिखा है। चलिए नंबर 13 में आप देख लीजिए एक बार क्या होता है। पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। कहता है कि आखिर वो जो है, जो पोस्ट मास्टर के बारे में बताता है कि वो फैट था, मोटा था, एमिएबल मैन था। एमिएबल दैट मीन्स होता है सुशील, काफ़ी अच्छा, है ना, जिसके पास थिंकिंग हो, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ताकि वो समझ सके कि हाँ क्या है वो, है ना। तो इसका देखते हैं क्या है, वो काफ़ी जो है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। एमिएबल दैट मीन्स होता है रियूड, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, रियूड हो जाता है ना। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव बाय लैंचोज। अब कहता है कि जैसे वो पढ़ते हैं पोस्ट मास्टर लेटर को, तो आखिर क्या होता है, लेंच जो पोस्ट मास्टर क्या करता है उस लेंचो के लेटर को। इसमें हम लोग चलिए देख लेते हैं। कहता है कि अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड और डिटर्मिनेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने देखा था कि उनको ये जानकर सोच रहे थे, मदद करने के लिए तैयार हो गए थे कि वो किस प्रकार भगवान से ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं। तो इसलिए फर्स्ट का 14 का ए आंसर हो जाएगा अनवेवरिंग फेथ। चलिए नंबर 15 में आप देख लीजिए। नंबर 15 कहता है आपसे कि वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर। जैसे वो लेटर लिखता है भगवान के पास, तो उन्होंने अपने देखा कि पोस्टमास्टर कलेक्ट करते हैं और उन्हें डिसाइड करता है कि पोस्टमास्टर उसको क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ऐसा उनके विचार, ऐसा मन में क्यों आता है। क्या ऑप्शन नंबर ये है, कहता है ही वॉज ए गुड मैन, ही फेल्ट इम्पैथिक, ही प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड। वो चाहते थे कि जो भगवान के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, तो इसके विश्वास को हम कंटिन्यू क्या करें, हम रखें। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड। चलिए अगला नंबर देखते हैं 16 में क्या कहता है। 16 आपसे बात करता है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। कहता है कि वो क्या चाहते थे वो भगवान से। तो आपने इसका देखा था, इसका आंसर क्या था, वो मनी चाहते थे कि हमें, मुझे क्या चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मनी चाहिए। मनी नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 17 आप देख लेते हैं। 17 का था, 17 का ये बोलता है कि हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। कितना पैसा वो भेजने में सक्षम हो पाया था पोस्टमास्टर। चलिए तो आप बताते चलिए फटाफट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी 70 पीसेस, 70 पीसेस। चलिए नंबर 18 आप देख लीजिए। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लैंचो रिसीव द लेटर। आखिर वो जो है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लैंचो रिसीव द लेटर, कैसा वो फीलिंग करता है ना, वो कैसा फीलिंग करता है। कहता है कंटेंटेड, कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेल्म, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर जो होगा वो कंटेंटेड हो जाएगा। मतलब वो सोच लेते हैं कि भगवान के ऊपर कितना इसका विश्वास था और किस प्रकार वो तर्क दिया है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 19 का देखते हैं। 19 में क्या कहता है, वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इनवेलप। कहता है कि वो जिस प्रकार वो जितना उम्मीद होकर क्या करता है कि वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इनवेलप। जब वो पैसा को देखता है इनवेलप में, तो वो सरप्राइज क्यों नहीं होता है। तो आपको तो पता है क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसको तो विश्वास ही था कि वो भगवान मुझे जरूर भेजेगा पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कहता है ही वॉज टू सैड टू नॉलेज इट, नहीं, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या नहीं। तो इसका जो है आपको पता था ना कि वो ब्लाइंडली विश्वास करते थे। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। कहता है कि जब आपको पता है कि कितना मांगे थे, तो 100 पीसेस मांगे थे, 100 रुपया मांगे थे, लेकिन उनको कितना मिला था, 70 रुपया मिला था। तो 70 रुपया मिलने के बाद वो क्या हो गए थे, काफ़ी खुश हुए थे। क्या ऑप्शन देखिए है, एक कहता है ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव और एंग्री। क्या होगा, तो कहता है कि इसमें से कुछ नहीं, बल्कि वो काफ़ी एंग्री हो गए थे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। काफ़ी क्रोधित हो गए थे कि भगवान आपने भी मुझे चीट किया है, मैंने तो आपसे 100 रुपीज़ मांगा था ना, लेकिन आपने मुझे कितना दिया है, सिर्फ आप 70 पीसेस ही दिया है। इसलिए वो काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। चलिए अब नंबर 21। नंबर 21 में आप देखिए कहता है कि व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लैंचो क्या सोचते हैं वो कि हमारा पैसा कौन चुराया होगा, क्या भगवान ने मुझे कम पैसा भेजा होगा,
या पूरा का पूरा पैसा भेजा होगा। तो आपको पता है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान ने वो मुझे पैसा दिया होगा, पूरा पैसा दिया होगा। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे उन लोगों को उन्होंने ये बोला, बंच ऑफ क्रूक, र्यूड, अनहेल्पफुल और प्राउड। तो आपको पता है क्या बोला था? अब बंच ऑफ क्रूक बोला था ना, जितने भी धूर्त, जितने भी बदमाश है ना वहाँ पे सब पोस्ट ऑफिस में सब भरे हुए हैं। इसलिए तो आपको पता था कि वो क्या कहा था कि तब अबरी इस बार जो है भाई अब मेल नहीं भेजेंगे, अब डायरेक्ट मुझे मेरे अकाउंट में ही दे देंगे। चलिए अब 22 में है, अब हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं क्या है इसमें। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर? कहता है कि उन्होंने जो है वो क्या उम्मीद किया था भाई, अब जो सेकेंड लेटर में क्या डिमांड किए थे। चलिए आप बताइए इसमें सेकेंड में क्या था। तो आपका था कि क्या आज ज़्यादा पैसा मांग रहे थे? नहीं, रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इन बाई मेल। हाँ, उन्होंने जो बचा हुआ पैसा था उन्होंने डिमांड किया था, कहा था, है ना, कि आप पैसा भेजेंगे, लेकिन कैसे नहीं भेजेंगे? मेल से नहीं भेजेंगे। रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाय मेल, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 23 का। व्हाट इज द आयरोनी इन दिस लेसन? कहते हैं इस लेसन में जो है आखिर आयरोनी क्या हुआ है, आप उसको बताइए। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वाज द ओनली वेटिंग फॉर अ शॉवर। नहीं, पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। आगे देख लेते हैं। लेंचो ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम, देयर इज नो एरोनी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसका जो है आपका सी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद जो है आपका नंबर 24 में देख लीजिए क्या कहता है। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? आखिर इसमें किस प्रकार की जो स्थितियां के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए क्या कहता है। कॉन्फ्लिक्ट, फाइट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस, कॉन्फ्लिक्ट एमंग गॉड एंड नेचर, बोथ ए एंड बी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, इसीलिए पूरा क्लियर पढ़ लेते हैं पहले। तो इसका आंसर जो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, ये तो था ही इसमें। कन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमंस ये भी था। तो डी में देख लीजिए क्या है, बोथ ए एंड 1 एंड 2, इसलिए आंसर आपका ये 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए अब आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 25 छोड़ रहे हैं, आपको जवाब देना है 25 में। हु हैज रिटेन दिस स्टोरी? आपको बताना है कि इस स्टोरी को लिखने वाले कौन हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट करेंगे, अदरवाइज़ 10th का वीडियो फिर हम स्टॉप कर देंगे। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।